नमस्कार बच्चों, क्लास 9। आज मैं आपको हिंदी में भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, ये मैं भाषा को समझाऊंगी। तो बच्चों, कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपको हिंदी में कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपकी भाषा हो गई, लिपि हो गई, देवनागरी हो गई, बोली हो गई, व्याकरण हो गया, पहले मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगी। उसके बाद मैं आपकी बुक का जो कोर्स है वो लूँगी, इसलिए मैं कुछ दिन 10 दिन आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आज आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको भाषा के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, दिनांक है आपकी 16/4/2021। तो विषय है आपका हिंदी क्लास 9 और टॉपिक है आपका भाषा, यानी कि भाषा किसे कहते हैं। मनुष्य जो वह है वो एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है, इससे वो एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। वह विभिन्न तरीकों से अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। कभी कभी वह संकेतों के माध्यम से और ध्वनियों के माध्यम से भी अपने विचारों को प्रकट करता है। जैसे कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह अपने तरीकों से, विभिन्न तरीकों से, जो उनके अंदर जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, वह दूसरों के सामने प्रकट करता है। कभी कभी वह संकेतों के माध्यम से भी प्रकट करता है और कभी कभी वह ध्वनियों के माध्यम से भी अपने विचारों को प्रकट करता है। तो भाषा क्या है? कहते हैं भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा का अर्थ है बोलना। अतः भाषा में मुख्यतः बोलकर हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जब हमने विचारों को प्रकट करते हैं तो अपने मुंह के द्वारा बोलकर, यानी अपना बोलकर हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। जहाँ तक भाव और विचारों को प्रकट करने की बात है, वहाँ बोलकर और लिखकर दोनों के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। बोलकर यानी कि अपनी भाषा के द्वारा मुंह से बोलकर प्रकट कर सकते हैं, और लिखने का मतलब है लिखकर हमारे मन में जो विचार है, हमारे मन में जो भाव है, उन्हें हम लिखकर प्रकट कर सकते हैं। यानी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भाव और विचारों को समझता है। उसे हम कहते हैं भाषा। यानी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य लिखकर या बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को समझता है। उसे भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित और आपका संकेतिक। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित और आपका संकेतिक। मौखिक भाषा होती है जिसमें मनुष्य बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है। यानी कि जिसमें मनुष्य बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे समाचार वाचक द्वारा समाचार बोलना। जैसे कि जो समाचार आप देखते हैं, समाचारों में जब आप देखते हैं, समाचारों में क्या होता है, जो समाचार वाचक होता है वो बोलकर अपने विचारों को हमारे सामने प्रकट करता है। जैसे नेता द्वारा भाषण देना,
जो नेता होते हैं, जो भाषण देते हैं, वो बोलकर ही जनता के सामने, लोगों के सामने बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। या सब्जी वाले का आवाज़ लगाना, तो सब्जी वाला भी और सब्जी बेच रहा है तो वो बोलकर ही अपने भाव विचारों को प्रकट करेगा कि वो सब्जी बेच रहा है, ताकि उसकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे और वो सब्जी लेने के लिए बाहर आए। इन सभी उदाहरणों में मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि बोलकर, जिसमें जो भी मनुष्य है वो बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट कर रहा है। मौखिक भाषा का अर्थ होता है बोलकर भाव और विचारों को प्रकट करना। उसके बाद आता है आपका मौखिक भाषा है, उसके बाद आता है आपकी लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है कि लिखकर जब व्यक्ति लिखकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है तो उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार जो संपादक होता है वो अपने विचार समाचार पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। जो हम लोग समाचार पत्र हमारे घर में रोज आते हैं, उन समाचार पत्रों में जो संपादक होते हैं वो लिख कर अपने विचारों को हमारे तक पहुंचाते हैं, क्योंकि बोल कर तो वो हमारे अपने विचारों को हमें नहीं बता सकते, परंतु लिख कर वो अपने विचारों को हम तक पहुंचाते हैं। और समाचार पत्र को पढ़ने के बाद ही उनके द्वारा लिखे गए उनके भाव और विचारों को हम पढ़कर समझ लेते हैं। जैसे शिक्षिका व्याकरण की जानकारी श्यामपट्ट पर लिख कर दे रही है। जैसे कि क्लास में अध्यापिकाएं होती हैं, जो अध्यापक होते हैं, कभी कभी क्या आता है वो मौखिक भाषा के अलावा लिखकर भी बच्चों को पढ़ाती हैं, ताकि वो प्रश्नोत्तर लिखकर उन तक वो लिख सकें, यानी कि लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये भाषा का लिखित रूप है। जो लिखित भाषा है उसे बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि जो लिखित भाषा होती है उसे हम लोग बहुत समय तक अपने पास रख सकते हैं और इसको पढ़कर ग्रहण किया जा सकता है। यहाँ जो लिखित भाषा होती है उसको पढ़कर हम बहुत लंबे समय तक उसको दिमाग में रख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। उसके बाद एक भाषा होती है सांकेतिक, जिसमें व्यक्ति अपने संकेतों के माध्यम से, जिसमें ना वो बोलकर और ना लिखकर अपने भाव व विचार को प्रकट करता है, बल्कि वह अपने संकेतों के माध्यम से अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति होता है, तो गूंगा व्यक्ति है तो वो बोलकर तो अपने विचारों को प्रकट नहीं करेगा, ना ही वो लिख कर करेगा, तो वह अपने इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से वह अपने विचारों को दूसरों पर भाव और विचारों को व्यक्त करता है। तो इस तरह बच्चों आपका था भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। और हमारे देश में, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है वह इस प्रकार है: संस्कृत, कश्मीरी, बंगला, पंजाबी, असमिया, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, सिंधी। ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिन्हें भारत की भाषाएं हैं, जिन्हें भारत के संविधान ने इन भाषाओं को मान्यता प्राप्त की है। तो बच्चों,
ये था आपका भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को और विचारों को लिख कर या बोल कर दूसरों तक पहुँचाता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप मैंने बताए हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो ये तीनों क्वेश्चन जो संबंधित क्वेश्चन है आपको अपने फेयर कॉपी में करने हैं और क्लास ग्रुप में सेंड करने हैं। जैसे भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको आप अपने फेयर कॉपी में करके क्लास ग्रुप में सेंड कीजिएगा। इसके अलावा कर मैं आपको इसके अन्य जो क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखा दूँ। नमस्कार बच्चों।